शाहीन बाग में बिरयानी खाने पहुंच गए, पर पश्चिम बंगाल में हो रहा नहीं बोलते, केरल में लव जिहाद हो रहा और हिंदुओं का नरसंहार हो रहा नहीं बोलते, 8 राज्यों में माइनॉरिटी पे आ चुके हैं वहां पर बात करते नहीं बोलते, तो हम उनको क्यों जोड़ेंगे? हम जोड़ेंगे उनको ना जो देश के इतिहास के साथ हमारे भाई है। हमारा भाई कौन है? जो राम को पूजता है, जो शिवाजी महाराज को मानता है, जो महाराणा प्रताप के रास्तों पे चलता है। हम उनको क्यों पूजेंगे जो बम लगा के कहीं भी फट जाए? हम उनको क्यों पूजेंगे जो हमारी यात्रा पे पत्थर चला जाए? हम उनको क्यों पूजेंगे जो हमारी बहनों के संग लव जिहाद कर रहे हैं? हम उनको क्यों जोड़ेंगे? हम उनको एक तरीके से आप जोड़ने की बात कर रहे हो, जूते की नोक की बात करता हूँ। आप एक बार बताइए कि यहाँ के मस्जिद से किसी मुल्ले ने या किसी मौलवी ने सड़क पर उतर कर ये बयान दिया कि ये गलत हो रहा है, पर अदा और विदा जब करने गाजा पहुंच गए, पर उन्होंने बांग्लादेश पर जब बयान नहीं दिया, तो हम उनको क्यों जोड़ेंगे? अच्छा पैजामा और टोपी के वोट के चक्कर में आप देश की संस्कृति, देश का इतिहास, देश का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद करने में लगे हुए हो, और आप करो कि बटोगे तो कटोगे। अगर किसी ने बयान दिया तो मतलब सेकुलर कहानी कारक हो? कैसे हो गया भैया? योगी आदित्यनाथ अपने परिवार को कह रहे हैं कि जुड़ के रहिए, तो इसमें क्या दिक्कत है? कि अगर घर में 5 लोग हैं, 5 भाई हैं, तो अगर पांचों बट जाएंगे तो पड़ोस का व्यक्ति है 5 दिन में 5 को पीटेगा। अब जिसके लिए बना रहे हो वो आपके बच्चों के काम नहीं आने वाला, कोई और उसको लूट लेके जाएगा। वो तस्वीर योगी आदित्यनाथ सीधा दिखा रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुमित है। सुमित जी, अभी योगी बाबा ने भी बयान दिया सामने, बटेंगे तो कटेंगे। देखिए, पहले ऐसे मुख्यमंत्री है कि जिन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जो कि देश के इतिहास पे जिस तरीके से कुछ लोग लगातार खतरा बनते जा रहे हैं, उनसे बचाव के लिए अगर भारत के पहले बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री ऐसा बयान देते हैं तो देश की जनता और हिंदुओं को सोचना चाहिए। और पहले ऐसे व्यक्ति ने जिन्होंने ऐसा बयान दिया है, महाराणा प्रताप ने भी बोला, शिवाजी ने भी बोला, योगी आदित्यनाथ भी बोल रहे हैं, तो विवेकानंद ने भी बोला, तो भारत के बहुत महापुरुषों ने भी ऐसी चीज़ें बोली है कि देश के हिंदू समझे, पर हमारे देश के हिंदू समझेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि देश के हिंदुओं को 2 चीज़ आता है। पहला, उसका बच्चा IPS ऑफिसर बन जाए, कनाडा ऑस्ट्रेलिया कहीं शिफ्ट हो जाए, घर में अच्छा खासा बढ़िया मकान बन जाए उसका, और अच्छी सी दुकान हो, अच्छी सी उसकी बहू आ जाए, और पूरा मतलब एक ऐसा सपना जो जन्नत का सपना होता है, जो स्वर्ग वाले सपने होते हैं, वो हिंदू यहाँ सजा के बैठे हैं। पर उनको ये नहीं समझ आ रहा कि वही जो स्वर्ग वाला सपना अफगानिस्तान के हिंदू लेकर बैठे थे, तो उसको पूरा का पूरा अगर आज की कोई लोग लेकर बैठा तो वहाँ के इस्लामिक जिहाद लेके बैठे आतंकवादी। बांग्लादेश में वही काम कर रहे हैं, अफगानिस्तान में वही हुआ, पाकिस्तान में वही हुआ। सबसे बड़ी हमारे देश का उदाहरण है कश्मीर। कश्मीर में क्या हुआ कि कश्मीर में जो वहाँ के बचपन के दोस्त यार थे, उन्होंने उन्हीं के साथ पंडितों के संग नरसंहार किया और उनके घर पर कब्जा किया। तो आप जिसके लिए बना रहे हो वो आपके बच्चों के काम नहीं आने वाला, कोई और उसको लूट लेके जाएगा। वो तस्वीर योगी आदित्यनाथ सीधा दिखा रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। और विभाजनकारी बात है ये, कह रहे समाज को आप बांट रहे हैं, कटेंगे तो बटेंगे, ये क्या होता है? ओबीसी खुद जब अपने आप को मुसलमानों का नेता बताते हैं, वो बार बार अपने भाषणों में एक बात बोलते हैं कि मैं देश के मुसलमानों को जोड़ना चाहता हूँ। कांग्रेस सपा सब ने उनके संग बहुत अत्याचार किया है, ठीक है, उनको लूटा है, मैं जोड़ना चाहता हूँ। तो बीजेपी से अगर हमारे योगी आदित्यनाथ ने ये बयान दे दिया कि अगर बटोगे तो कटोगे, उसमें क्या दिक्कत हो गई? भैया, घर के जो बाप दादा होते हैं हमारे, वो भी एक ही बयान कहते हैं कि अगर घर में 5 लोग हैं, 5 भाई हैं, तो अगर 5 बट जाएंगे तो पड़ोस का व्यक्ति है 5 दिन में 5 को पीटेगा। पर अगर 5 साथ में रहेंगे तो किसी के माई के लाल की औकात नहीं है कि उनको कोई छू के चला जाए। तो जब हम 4 भाई हैं, वैश्य हो गए या ब्राह्मण हो गए, राजपूत हो गए, चारों भाई अगर हम साथ में रहेंगे तो किसकी औकात है कि वो हमारे बहन बेटियों के संग लव जिहाद कर ले? या किसकी औकात है कि वो हमारे घर के सामने पत्थर चला के चला जाए, या हमें राम यात्रा निकालने से रोक सके, या वैष्णो देवी यात्रा पे जाने के लिए वो मतलब वहाँ सुरक्षा के घेरे लेने पड़े अमरनाथ के लिए? सबसे बड़ी मजबूरी है कि देश में जिस तरीके से राहुल गांधी हो, 2024 के बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये देखा कि बांटोगे तभी राज करोगे। जिस तरीके से 99 सीट लाने के लिए कांग्रेस ने बांटने का काम किया, उन्होंने क्या बोला कि भैया जाति जनगणना करवाइए, जाति जनगणना, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसको उतनी हिस्सेदारी। तो जब ऐसे बयान दिए जाते हैं तो वहाँ हिंदुओं को किसको बांट रहे हो आप?
कि हिंदू की इतनी हिस्सेदारी, इनको सबको बांटो, ठीक है, और बंटने के बाद इन्हीं के बीच में लड़ाई कराओ। पर आप 72 फिरकों को क्यों नहीं बांट रहे हो? उन 72 फिरकों को जिस दिन आप बांट दोगे तो आपका वोट चला जाएगा। वोट, ऊंचा पैजामा और टोपी के वोट के चक्कर में आप देश की संस्कृति, देश का इतिहास, देश का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद करने में लगे हुए हो। और आप करो कि बटोगे तो कटोगे। अगर किसी ने बयान दिया तो मतलब सेकुलर का हानिकारक हो, कैसे हो गया भैया? योगी आदित्यनाथ अपने परिवार को कह रहे हैं कि जुड़ के रहिए, तो इसमें क्या दिक्कत है? अगर किसी को दिक्कत है तो बोल दीजिए कि योगी आदित्यनाथ के बयान में कोई प्रश्न कल के हो। हिंदुओं को जोड़ने की बात करते हैं, आप मुसलमानों को जोड़ने की बात क्यों नहीं करते? क्यों करे भैया, क्यों करें सर? किस मुसलमान के लिए करें? जब पश्चिम बांग्लादेश में हमारे मुसलमान हिंदुओं पर, अल्पसंख्यकों पर वहाँ के इस्लामिक आतंकवाद और वहाँ के जिहादी जब वहाँ पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे, तो आप एक बार बताइए कि यहाँ के मस्जिद से किसी मुल्ले ने या किसी मौलवी ने सड़क पर उतर कर ये बयान दिया कि ये गलत हो रहा है? पर अदा और विदा जब करने गाजा पहुंच गए, पर उन्होंने बांग्लादेश पर जब बयान नहीं दिया, तो हम उनको क्यों जोड़ेंगे? कश्मीर में यही हुआ तो नहीं बोला, शाहीन बाग में बिरयानी खाने पहुंच गए, पर पश्चिम बंगाल में हो रहा नहीं बोलते, केरल में लव जिहाद हो रहा और हिंदुओं का नरसंहार हो रहा नहीं बोलते, 8 राज्यों में माइनॉरिटी पे आ चुके हैं, वहां पर बात करते नहीं बोलते, तो हम उनको क्यों जोड़ेंगे? हम जोड़ेंगे उनको ना जो देश के इतिहास के साथ हमारे भाई है। हमारा भाई कौन है? जो राम को पूजता है, जो शिवाजी महाराज को मानता है, जो महाराणा प्रताप के रास्तों पे चलता है। हम उनको क्यों पूजेंगे जो बम लगा के कहीं भी फट जाए? हम उनको क्यों पूजेंगे जो हमारी यात्रा पे पत्थर चला जाए? हम उनको क्यों पूजेंगे जो हमारी बहनों के संग लव जिहाद कर रहे? हम उनको क्यों जोड़ेंगे? हम उनको एक तरीके से आप जोड़ने की बात कर रहे हो, जूते की नोक की बात करता हूँ। जोड़ने की बात छोड़िए, साथ में लेके चलने की बात नहीं रह गई है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से भाईचारे का ढोंग इस देश में रचाया गया, वो देश के लिए साजिश है। कैसे मैं बताता हूँ आपको। अगर भाईचारे का सच्चाई होती तो एक तरफ से राम यात्रा पर कभी पत्थर नहीं चलते। इसी भाईचारे पे एक किताब में लिखा हुआ है कि मतलब हमारे धर्म से कोई अलग होता है तो वो काफिर है, ठीक है। पर जब यहाँ भाईचारे का ढोंग कर रहे, भाईचारा बांग्लादेश में खत्म, अफगानिस्तान में खत्म, पाकिस्तान में खत्म, सऊदी अरब में, हर जगह खत्म हुआ पड़ा है। तो ऐसे लोगों को साफ सीधा बात है, हम जोड़ने की बात नहीं करेंगे। और योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया है वो सीधा सीधा सत्य तस्वीर दिखाई है कि अगर आज जुड़ जाओगे तो कल आगे बढ़ जाओगे। ओबीसी नफरत फैला रहे हैं, फिर एक दंगे का आप आगाहन कर रहे हैं। अरे वो ओबीसी जो फिलिस्तीन की जय के नारे लगाते, फिलिस्तीन के जय के नारे लगाने वाले ओबीसी का आप चर्चा करना चाहते हैं? कौन सा ओबीसी है? एक टुच्चा सा सांसद कहीं से बनकर आ जाता है, वो भी तो किसी मुसलमानों को जोड़ने की बात कहता है। वो कहता है ना कि देश के हर मुसलमानों को मैं अपनी पार्टी में जोड़ूंगा। पार्टी में मुसलमानों का नाम है, आप बताइए कौन से हिंदू वहां पर है कि जो बड़े पद पे बैठे हुए? दूसरा, इस देश में हिंदू वो लोग हैं जो सारी अर्थव्यवस्था चला रहे, सारी की सारी इकोनॉमी चला रहे, सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हिंदू चला रहे। पर हम किसको पाल रहे हैं? उन लोगों को जो पतले थे आज मोटे होकर हमारे पर पत्थर चला रहे। तो वो चलाने के वालों को हम साफ साफ सीधा सीधा चेतावनी देते हैं कि हम बटेंगे नहीं, हम एक साथ रहेंगे। अगर आपको दिक्कत है तो आपके कहीं ना कहीं दाढ़ी में पत्थर जरूर है। अखिलेश यादव कुछ और कह रहे हैं, कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ का जो मुख्यमंत्री पद है वो खतरे में है, इस वजह से वो लोगों को, बीजेपी वालों को कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। नहीं, योगी आदित्यनाथ विश्व स्तरीय नेता है। विश्व स्तरीय नेता मतलब कि राष्ट्रीय, मतलब पूरे विश्व में एक हिंदू छवि वाले नेता है। और योगी अखिलेश यादव एक टुच्चे नेता जो यूपी तक ही सीमित है। 10-12 सीटें आ जाती है, कभी गलती से बाप दादा के उसमें मुख्यमंत्री बन गए तो बन गए, ठीक है। पर योगी आदित्यनाथ ने अपनी जो छवि बनाई हो सनातनियों की बनाई है। और बाबा है, सच्चाई है कि उन्होंने ये दिखाया, अगर आज औकात होती है अखिलेश यादव को तो 10 सालों में आतंकवाद खत्म कर देते वहां पर। 10 साल तक उनका मुख्यमंत्री होने के बाद अतीक अहमद जैसा गुंडा अपनी पार्टी में रखते हैं, मुख्तार अंसारी जैसा पार्टी में अपने आतंकवाद रखते हैं। यहाँ तक कि जो उनके पार्टी का सरगना था आजम खान, उसको अपनी पार्टी में रखते हैं, उसको सरगना बना के रखते हैं। आतंकवादी मोइन खान जो दलित बेटी के संग रेप करके चला जाता है, नवाब सिंह यादव जो एक कन्नौज की सांसद है, उनका सगा सबसे खास बंदा, वो रेप करता है। पर कभी अखिलेश यादव का बयान सुना? अखिलेश यादव तुष्टीकरण में, और अखिलेश यादव इतने टूटे हुए में गिर चुके हैं कि वो तय करते हैं कि ऊंचा पैजामा वाला कौन है और तिलक लगाने वाला कौन है। अगर तिलक लगाने वाला गलती से कोई रेपिस्ट हुआ तो वो विरोध के संग संग कच्छा उतार के सड़क पर काले कपड़े उतार के विरोध करेंगे, बैरिकेड पे चढ़ जाएंगे। पर वहीं का अगर ऊपर
काले का क्या नाम है ऊंचे पैजामा टोपी वाला गलती से हुआ जैसा मोइन खान, वहां पर चर्चा भी नहीं करेंगे। मणिपुर में ये सारे कूद रहे थे कि भैया हा हो गया। मैं भी कहता हूँ मणिपुर पे जो किया बहुत अच्छा किया और ये विपक्ष का काम होता है। पर पश्चिम बंगाल में विपक्ष कहाँ मर गई? पश्चिम बंगाल में नहीं दिख रही है, कर्नाटक में नहीं दिखती, उत्तर प्रदेश में नहीं दिखी, जहां पर मोइन खान, नवाब सिंह यादव ऐसे बड़े बड़े जो इनके टुच्चे पत्थरबाज नेता, दंगाई नेता जो हमेशा लगे पड़े थे। उसी उत्तर प्रदेश में आप देखिए कि बाबा से राज से पहले किसी ना किसी जिले में कहीं ना कहीं कर्फ्यू लगा होता था, कहीं ना कहीं दंगे होते थे। पर योगी आदित्यनाथ के आने के बाद क्या हुआ कि दंगाई भी अपने घर बैठे हुए, पत्थरबाज भी अपने घर बैठे, और जिसके जरा सा उकस होता है उसके घर पे बुलडोजर पहुंच जाता है। तो ये काम कानून व्यवस्था जो बनाने के सरकार का काम होता है, कानून व्यवस्था बनाना और समाज को सही दिशा दिखाना। तो योगी आदित्यनाथ सब परफेक्ट है, मतलब चाहे कानून व्यवस्था को बनाना हो, चाहे आपका समाज को दिशा दिखाना हो। जब परफेक्ट नेता हमारे पास है तो हम टुच्चे नेता को क्यों चुनेंगे? ऐसा तो कह रहे हैं कि योगी बाबा कितनी भी बातें करे लेकिन जाति जनगणना तो होके ही रहेगा देश में। बिहार में भी करवा लिया, क्या उखाड़ लिया? लोकसभा के चुनाव में आई ना भाजपा, तो ये जाति जनगणना करवाना और देश के हिंदुओं के साथ खेल खेलना वो होने वाला नहीं है। देश का हिंदू समझ चुका है और जुड़ रहा है, और एक ऐसा जुड़ेगा जिस दिन हिंदू जुड़ जाएगा। मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ, जितने सनातनी है जिस दिन जुड़ जाएंगे ना, अखिलेश यादव से लेकर मायावती से लेकर राहुल गांधी, ममता बनर्जी का दुकान बंद हो जाएगा। ये खुद अपने घर पे जाके बैठ जाएंगे, क्योंकि ये सारी राजनीति ये खेल रहे हैं किसके? ऊंचे पैजामे और टोपी के उस पे। जब ये हिंदुओं को गाली देते हैं तो ऊंचे पैजामे और टोपी वालों का वोट सबसे ज्यादा मिलता है। तो ये दुकान कोई बंद कर सकता है तो इस देश का हिंदू बंद कर सकता है, और बंद करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अखिलेश यादव के बाप 2 कमरे वाले थे कि नहीं थे सर? 2 कमरे वाला व्यक्ति आज हजारों करोड़ों का मालिक बन गया पीडीए चलाकर। कैसे? दलित का पैसा लूट रहा है, पिछड़ा का पैसा लूटा, अगड़ा का पैसा लूटा, आदिवासी का पैसा लूटा, और लूटने के बाद वो सारा पैसा अखिलेश यादव ने अपने बड़े बड़े मॉल बनाए, अपने बड़े बड़े घर बनाए, अपनी बड़ी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए कि नहीं बनाए? वही काम लालू यादव ने किया, वही काम ममता बनर्जी कर रही हैं, और वही काम शहजादे श्री राहुल गांधी भी कर रहे हैं, सोनिया गांधी भी कर रहे हैं। तो ये सब कौन किसका पैसा लूट रहे हैं? देश के हिंदू का पैसा लूटकर ये घर बनाकर बैठे हुए हैं, और फिर हिंदुओं को बांटकर और सत्ता पाकर फिर लूटना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ पे आरोप लगा, मोदी पे लगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर देश के हिंदुओं का आप बांटोगे तो हम उसको नहीं छोड़ने वाले। अखिलेश यादव हिंदू नहीं है? अखिलेश यादव हिंदू है कि नहीं है मुझे नहीं पता, पर मुझे एक बात पता है कि मुलायम सिंह से पहले उनके जो कुनबे होंगे वो जरूर हिंदू होंगे। पर क्योंकि मुलायम सिंह ने बोल दिया कि मैं मुलायम सिंह मुल्ला हूँ, तो उसके बाद अब ये जिहाद को जिस तरीके से अपना रहे हैं, अगर ये हिंदू होते तो दलित बेटी, जिसको ये लोग दलित कहते हैं, हम उसको हिंदू कहते हैं, जिस दलित हिंदू बेटी के साथ रेप हुआ उसके लिए अखिलेश यादव कपड़े उतार कर सड़क पर विरोध करते, और तब तक विरोध करते जब तक मोइन खान फांसी नहीं चढ़ जाता। पर उन्होंने विरोध ना करके ये साबित कर दिया कि मैं मुलायम सिंह मुल्ला का ही मुल्ला बेटा हूँ।